कि हम हजारों के तादाद में मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम फैक्ट्री में मर रहे हैं, हम रास्ते में मर रहे हैं, हम खुदकुशी कर रहे हैं और देश के सरकार चाह रहा है कि हमारी लड़ने की ताकत, हमारी जीने की उम्मीद, हमारी यूनियन हमसे छूट जाए। लेबर कोड बनाया जाता है किसके लिए? लेबर कोड लेबर के हितों के लिए ना, पूछा ही नहीं गया। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस पिछले 12 साल से नहीं हो रही है, तो लेबर कोड किससे पूछ के बना दिया आपने? लेबर कोड बनाया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स, यहाँ खत्म करने के लिए लेबर कोड बनाया गया है। पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन देश के अंदर कर दिया है। किसी की जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, नौकरी की सुरक्षा है ही नहीं, और नौकरी की सुरक्षा नहीं है तो कोई कानून लागू नहीं होगा। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत। अभी मौजूद हैं दिल्ली के हरकिशन सुरजीत भवन में, जहां पर 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और कई सारी स्वतंत्र फेडरेशन संयुक्त रूप से कन्वेंशन कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने 12 फरवरी का हड़ताल का आह्वान किया है, जिस तरह लेबर कोड सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है, उसको बिल नोटिफाई कर दिया गया है और उसे कानून भी अब इस तरह से लागू कानून बनाए तैयार किए जा रहे हैं, उसको आम पब्लिक में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। उसके खिलाफ उन्होंने कहना है लेबर कोड जो है एक तरह से मजदूरों के लिए गुलामी के दस्तावेज हैं, इसको तुरंत तत्काल रद्द किए जाएँ, और ये उस कानून को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है जो मजदूरों को हित में नहीं है, इसके खिलाफ है। इसीलिए 12 फरवरी की जो देशव्यापी हड़ताल है उसमें उसकी तैयारियां किस तरह से की जाएंगी, देश भर के फेडरेशन से एक साथ जुटे हैं और तैयारियों पर एक तरीके से बल दिया जा रहा है। तैयारियां किस अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेडरेशन किस तरह से कर रही हैं, उस पर बात की जाएगी। उसके साथ 12 फरवरी की हड़ताल को किस तरह से सफल बनाया जाए, इस पर को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा, और एक डॉक्यूमेंट हड़ताल को लेकर, जो हड़ताल में क्या मांग पत्र हैं उनको लेकर सर्कुलेट किया जाएगा और लोगों के बीच में उस मांग पत्र को साझा किया जाएगा। तो इस कन्वेंशन में आए सेंट्रल ट्रेड यूनियन से बड़े नेताओं से हमने बात करी, समझने का प्रयास किया इस कन्वेंशन के क्या मायने हैं और इस कन्वेंशन से वो क्या मांग पत्र जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पे आज देश के मजदूर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन में जुड़े दिल्ली में हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में। ये राष्ट्रीय कन्वेंशन से हमने आह्वान किया कि अगला 12 फरवरी को पूरे देश में हम लोग आम हड़ताल, जनरल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। हम देश के मजदूर ये हड़ताल करने के लिए आज मजबूर हुए, क्योंकि पिछले 5 साल से देश के मजदूर जो 4 श्रम संहिता लेबर कोड के खिलाफ लड़ रहे थे, और हम आशा कर रहे थे कि देश के सरकार जो है हमारे से बात करेंगे। वो देश के सरकार हमसे बात ना करके वो 4 श्रम संहिता को लागू करने के लिए और बढ़ रहे हैं, उनको नोटिफाई कर दिए हैं और उनका ड्राफ्ट रूल भी जो है पब्लिश कर दिया है। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उसकी नीति पूंजीवादियों के लिए है, उसका एजेंडा पूंजीवादियों के लिए है। वहाँ पे कामगारों, किसानों, नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए सब के सब 140 करोड़ में से मोर देन 80 करोड़ दे आर ऑन द रोड, वो ख़त्म हो रहे हैं। किसान कल भूमिहीन हो जाएंगे, कामगार काम ही नहीं रहेगा, सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इसकी लड़ाई लड़ी जाए, और आज ये फैसला करेंगे 12 फरवरी को ज़बरदस्त एक स्ट्राइक होगी, नेशनल स्ट्राइक। इसके बाद आगे की रणनीति होगी कि हम लोग कहीं इकट्ठा होकर दिल्ली में सब लोग लाखों की संख्या में मार्च करेंगे। कि 12 फरवरी की हड़ताल को हम पिछली 9 जुलाई की हड़ताल से भी बड़ी हड़ताल करेंगे, और उसके वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा की समर्थन मिल गई है। गांवों के अंदर भी भारी मोबिलाइजेशन की जाएगी। खेत मजदूरों का भी कल मीटिंग हुआ, उन्होंने भी इस सपोर्ट को एक्सटेंड किया है 12 फरवरी की हड़ताल को। और पूरे देश भर के अंदर ट्रेड यूनियंस की जॉइंट मीटिंग्स, ट्रेड यूनियंस की किसान मोर्चा के साथ जॉइंट मीटिंग, जहाँ जहाँ संभव वहाँ खेत मजदूरों के साथ जॉइंट मीटिंग्स, ये सब आयोजित की जाएंगी, ताकि 12 फरवरी की हड़ताल को इन लेबर कोड्स को निरस्त कराने के लिए और जो रूल्स नोटिफाई किए हैं उसको निरस्त कराने के लिए हम कामयाब करें। हड़ताल से हमें बहुत ज़बरदस्त उम्मीद है, क्योंकि हमला बहुत तेज़ हो गया है और नीचे हम जो अभियान चला रहे हैं उसमें एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमें वर्कर्स की तरफ से मिल रहा है, और एक चौतरफा हमला इस समय हो रहा है। और ख़ासकर जो अभी ये सबसे गरीब हिस्से पे मज़दूरों के जो हमला हुआ है ग्रामजी एक्ट लाकर, मनरेगा ख़त्म करके, इससे नीचे पूरा मनरेगा मजदूर और खेत मजदूर बहुत आंदोलित है, और वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से इस हड़ताल में जाने वाला है। इसी बीच में जो 100% LIC FDI LIC में आया है, इसको लेकर भी एक ज़बरदस्त एक गुस्सा है। हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ तरीके से निजीकरण सरकार चला रही है, तो एक ज़बरदस्त माहौल हड़ताल के लिए बन रहा है। ये हम लोगों ने अपने अभियान में पाया है, और इसलिए ये हड़ताल ज़बरदस्त ढंग से सफल होगी।
देखिए, सरकार का लगातार मज़दूरों पे, किसानों पे और हर संघर्षशील हिस्से पे हमला है। हमारे ऊपर भी इन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन को कुचलने के लिए, रोकने के लिए, कमज़ोर करने के लिए 4 लेबर कोड लाए। हमने इस बीच में 5 हड़तालें की कि हमें ये लेबर कोड्स नहीं चाहिए, हमने नहीं मांगे। जो हमारे पहले श्रमिक कानून थे उनमें से ऑलमोस्ट 92% जो लेबर फोर्स थी वो प्रोटेक्टेड नहीं थी। हमारी लड़ाई ये थी कि जो कानून बने हुए हैं उसके दायरे में इस सारी असंगठित फोर्स को भी लाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये सिस्टम ख़त्म किया जाए और हमारे इन सब आउटसोर्स्ड फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयज़ रखे जा रहे हैं उसकी जगह के ऊपर उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी जाए। कि देश की सरकार जो है वो पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। पूरे देश के अंदर पूंजीपतियों ने अपने फ़ायदे के लिए सारे कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। हमारे जो श्रम कानून 44 देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद लेबर मूवमेंट ने संघर्ष करने के बाद प्राप्त किए थे, जिसके अंदर वर्कर का प्रोविज़न थे। उनसे 8 घंटे से ज़्यादा नौकरी नहीं लेगा, उनको मालिक और मजदूर का रिलेशन बना रहेगा, उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, उनकी मिनिमम वेज उनको जो है वो जो महंगाई को देखते हुए डीए से लिंक्ड उनकी महंगाई होगी और काम के घंटे जो हैं वो ज़्यादा लेगा तो उसका ओवर टाइम डबल देना पड़ेगा। परंतु अभी मालिक ये चाहते थे कि हमारे को लेबर लॉ जो हैं वो बहुत ही सरल होने चाहिए और वो लचीले होने चाहिए। लेबर लॉ शुड बी फ्लेक्सिबल, ये मांग थी पूंजीपतियों की और सरकार ने वो मान लिया। लेबर फोर्स को श्रम कानूनों के दायरे में लाने की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र की सरकार जो सुरक्षित है, जो संगठित क्षेत्र में है, उनको भी असुरक्षित क्षेत्र के अंदर फेंक रहे हैं, यानी इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल वर्क। दूसरा काम इन्होंने इसमें जो खतरनाक किया है वो ये किया है कि अब फिक्स टर्म एक रेगुलर बात बना दी जाएगी। तीसरा काम जो इन्होंने किया है कि काम के घंटे अब बढ़ा दिए जाएंगे और 12 घंटे ही नहीं, उससे ज़्यादा भी 16 घंटे भी काम लिया जा सकता है। लेबर कोड बनाया जाता है किसके लिए? लेबर कोड के लेबर के हितों के लिए ना, पूछा ही नहीं गया। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस पिछले 12 साल से नहीं हो रही है, तो लेबर कोड किससे पूछ के बना दिया आपने? लेबर कोड बनाया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स, यहाँ ख़त्म करने के लिए लेबर कोड बनाया गया है। 12 तारीख देश में ऐतिहासिक अभूतपूर्व आम हड़ताल होने जा रहा है और 12 तारीख हड़ताल एक चेतावनी हड़ताल है। अगर सरकार इससे पीछे ना हटते हैं, हम तैयार है मल्टीपल डेज, 1 से ज़्यादा दिन के हड़ताल में पूरा देश बंद करने के लिए। देश का मजदूर दिखा देगा, मजदूर देश चलाता है, किसान देश चलाता है, कोई मंत्री, कोई आका, कोई हुक्मरां, कोई पूंजीपति देश नहीं चलाता है। 12 तारीख का हड़ताल, अभूतपूर्व हड़ताल, देश तैयार हो रहा है।